रीमा, आपसे मेरे दो कानूनी नुक्ते, आप यकीनन जवाब तो देंगी। हमारे जो पैनलिस्ट ने, खासकर अतर की राय थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन मुझे ये बताइएगा, असद उमर साहब जो दो एतराज़ात उठाते हैं, एक तो पीटीआई कानूनी तौर पर ये जो कह रही है, क्या कानूनी तौर पर इनके ग्राउंड्स इतने स्ट्रांग हैं जुडिशल रेफरेंस के लिए? दूसरी बात, ये जो कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों वाली बात हो रही है कि जब 100 से ज़ायद मेंबरान ने इस्तीफ़े दिए तो फिर किस तरह से स्पीकर या इलेक्शन कमीशन सिर्फ 11 मेंबरान के इस्तीफे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं और बाकियों को नहीं? टुकड़ों में क्यों करें? ये तनकीद भी दुरुस्त है कानूनी तौर पर? जी शुक्रिया लीना। पहली बात तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मेरा ख्याल है कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जो अकाउंटेबिलिटी के बाहर हो, जिसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो सके। तो चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, इलेक्शन कमीशन के मजीद मेंबर्स हों, आपके जजेस हों, जो भी हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी के फोरम्स मौजूद हैं, वो आइन में दिए गए हैं। तो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाना, एक रेफरेंस लेके और कहना कि चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जाए, इसमें एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल कोई इशू नहीं है। बल्कि मेरी नज़र में सियासी जो आप बयानात देते हैं, रेजोल्यूशन जो मेरा ख्याल है अब केपी असेंबली ने भी पास की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, उससे बेहतर यही है कि आप रेफरेंस लेके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएं। आइन में यही तरीकाकार दिया गया। दूसरी चीज ये जो मेरे लिए बहुत दिलचस्प है कि शायद ये पहली बार है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अगर ये रेफरेंस फाइल होती है, ये पहली बार होगा हमारी तारीख में। तो हमारे पास उस तरह जूरिस्प्रूडेंस नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्या तवक्कुआत होती हैं, उनके लिए मिसकॉन्डक्ट क्या होता है। अदलिया के लिए, जजेस के लिए थोड़ा बहुत हमारे पास कुछ प्रेसिडेंट मौजूद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नहीं है। तो क्या एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सियासी जमातों से मिलना मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है? क्योंकि पीटीआई तो ये एतराज उठा रही है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला रिजर्व हो चुका है, तो वो अब क्यों मिल रहे हैं? तो मेरी नजर में तो ये मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में नहीं आता, और इतना ग्रेव मिसकॉन्डक्ट तो नहीं कि आप उन्हें रिमूव कर दें। तो ये जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होगी अगर पीटीआई आगे जाती है। तीसरी बात ये कि हमने देखा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा के केस में जब रेफरेंस हुकूमत की तरफ से गया, उसके बाद उन्होंने रिग्रेट भी किया कि हमें नहीं करना चाहिए था, और वो काफी हद तक काउंटर प्रोडक्टिव साबित हुआ। क्योंकि वैसे तो आप बयानात देते हैं, लेकिन जब आप किसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जैसे फोरम के सामने जाते हैं, तो जो दूसरा जिनके खिलाफ आप इल्जाम लगा रहे हैं, उनके पास भी एक फोरम मौजूद होता है कि वो आपके इल्जामात का जवाब दें। फिर बहुत कुछ सामने आता है जो आपके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। आपका जो पूरा नैरेटिव है उसको बिल्कुल खत्म भी ये दावा भी कर रहे हैं। सो ये हो सकता है इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर बात खुली तो बहुत दूर तक जाएगी। बिल्कुल। और चौथी बात लीना, ये मेरा अपना, पहले तो मैंने कानूनी वाजे किया जो आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है। जो चौथी बात मेरी नजर में, जो अतर साहब ने कि बहुत से एग्जाम्पल्स हमें यहाँ गिनवाए जिसमें ऐसा नजर आता है उनके ख्याल में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई के खिलाफ गैर जानिबदार नहीं है, जानिबदार नजर आते हैं। पीटीआई तो कहती है वो नून लीग के बी टीम है। बहुत से ऐसे फैसले भी हैं जो आपको दूसरी तरफ शायद जानिबदारी दिखाती है। फैसल वाडा का केस, इतना ब्लैक और व्हाइट केस मैंने तो नहीं देखा। उनके सिर्फ डेट्स का मामला था, कई साल वो क्यों चला? उसपे जो फैसला आया, पीटीआई कहती है कि गलत आया फैसल वाडा के खिलाफ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपहोल्ड किया। दूसरा, ये फॉरेन फंडिंग का मामला, ये कितनी देर से केस चल रहा है, कितनी देर से फैसला महफूज है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा? तो इस पे आप ये केस भी बना सकते हैं कि दूसरी तरफ भी जानिबदारी नजर आती है, पीटीआई के हक में भी नजर आती है। मेरी नजर में ये सब ये एक पॉलिटिकल मामला है, लेकिन इसमें कोई कानूनी तौर पे मुझे नजर नहीं आता इतना ग्रेव मिसकॉन्डक्ट कि ये रेफरेंस जो है, अगर ये फाइल होती है, ये सक्सेसफुल हो। हाँ। अच्छा, जो कौमी असम्बली वाले मेंबरान है उसके ऊपर एतराज की आप क्या कहती हैं? क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कुछ एतराज लगाए हैं। बिल्कुल अलीना, देखिए ये एक हमारा आईनी एक स्ट्रक्चर है कि अगर आपकी इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपील्स के फोरम्स मौजूद है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर आपके पास ये एवेन्यूज है, पीटीआई अपना केस कोर्ट में प्रेजेंट करे। इसका मतलब ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन के अगर फैसले जो हैं वो ओवरटर्न होते हैं तो वो पूरी तरह मेंबर्स को रिजाइन कर देना चाहिए। फिर तो फायदा ही नहीं है ना। आपने अगर पैलेट फोरम रखा है, ये इसलिए रखा है कि इनजस्टिस ना हो किसी के खिलाफ, तो आप वहां
जाएं और अपना केस बिल्ड करें। नहीं प्लस और असेंबली रूल्स में कुछ ऐसा तो नहीं है ना कि स्पीकर के पास अगर इस तरह से एक पार्टी की तरफ से बड़े पैमाने पर रेजिग्नेशन आते हैं तो सारे के सारे एक साथ ही कबूल करने या फिर वो कुछ टुकड़ों में भी कर सकता है? नहीं, मेरी नजर में इलीगैलिटी मुझे तो नजर नहीं आती, इलीगैलिटी, लेकिन ये अदालत के पास कहा कि वो अदालत साहब से पूछते हैं।